नमस्कार दोस्तों, सामान्य विज्ञान के सीरीज़ का आज ये तीसरा लेक्चर है। शुरू करते हैं आज के 20 प्रश्न। पहला प्रश्न है, अ लो लाइंग क्लाउड इज, इनमें से एक निचला बादल कौन सा है? फ्रॉस्ट, फॉग, स्मॉग या ड्यू? तुषार, कोहरा, धूम कोहरा या ओस? तो इसका सही उत्तर है फॉग। दूसरा प्रश्न है, अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल इज, ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित कौन सा हार्मोन रखता है? इंसुलिन, लेप्टिन, रिलैक्सिन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? इसका सही उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि एक चाबी के जैसे काम करता है। कोई भी सेल बॉडी में ग्लूकोज तभी ले पाता है जब इंसुलिन उसको एक्टिवेट करे। तो खून में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे खाने के कारण आता है, और जब इंसुलिन रिलीज होता है तो ये सेल, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, वो ग्लूकोज को अपने अंदर लेते हैं और अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ब्लड में ये ग्लूकोज बढ़ने लगेगा क्योंकि सेल्स इनको रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसके कारण हम लोग का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, डैश इन सरफेस एरिया एक्सपोज्ड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सतह क्षेत्र के डैश से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि सतह क्षेत्र को अगर बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग जब गीले कपड़े को सूखने के लिए देते हैं तो उसे पूरी तरह से फैला के देते हैं ताकि इवेपोरेशन ज़्यादा हो और वो कपड़ा जल्दी सूख जाए। अगला प्रश्न, फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इज, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या सूत्र है? इसका सही उत्तर है MgCl2। क्या है कि मैग्नीशियम पे पावर +2 का होता है और क्लोराइड पे पावर -1 का होता है। तो जब तक 2 क्लोराइड नहीं मिलेगा तब तक मैग्नीशियम न्यूट्रल नहीं होगा। +2 से 2 -1 मिलेगा तो बनेगा MgCl2। अगला प्रश्न, डैश इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको पदार्थ का चौथा चरण माना जाता है। किसी भी मैटर के 3 स्टेट को हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ये तीनों ही ऑप्शन में हैं, तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर लगा सकते हैं कि चौथा प्लाज्मा होगा। लेकिन जान लें प्लाज्मा क्या होता है कि आयंस अगर उस मैटर में प्रेजेंट हो, आयंस के कॉम्बिनेशन से अगर वो मैटर बनता है तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि जो बिजली चमकती है वो ना ही सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो वो कंसिडर होती है प्लाज्मा में। अगला प्रश्न, मशरूम, ईस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, मशरूम, खमीर किन के उदाहरण हैं? सैप्रोफाइट्स, हेटेरोट्रोफ्स, हर्बीवोर्स और ऑटोट्रोफ्स। तो इसका आंसर सभी को पता है, सैप्रोफाइट्स। 7वां प्रश्न, अ टूथ सिचुएटेड बिटवीन कैनाइन एंड मोलर टीथ इज, कैनाइन टीथ और मोलर टीथ के बीच में कौन सा दांत स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको दांत के सीक्वेंस को जानना ज़रूरी है। ये सीक्वेंस दिया हुआ है दांत का, जिसमें कि अगर बच्चों का पूछा जाए तो हमें ये फॉलो करना है, और अगर कुछ नहीं लिखा है या फिर बड़ों का स्पेसिफाई किया हुआ है तो हमें ये वाला फॉलो करना है। तो इसमें क्योंकि बच्चों का नहीं दिया हुआ है तो ये है मोलर, ये है प्री मोलर, ये है कैनाइन और ये है इंसिजर। तो कैनाइन और मोलर के बीच में प्री मोलर आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्री मोलर। अगला प्रश्न, डैश इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये गर्मी का खराब कंडक्टर है। इसका उत्तर है वुल। प्रश्न में हीट और पुअर कंडक्टर को देख के ये ना समझें कि इसका उत्तर ऊन नहीं होगा, क्योंकि ये कंडक्टर पूछ रहा है। कंडक्टर यानी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने वाला। तो वो मेटालिक चीज़ अच्छे से करते हैं, जैसे कि कॉपर, मेटल, इवन स्टोन कर देगा, लेकिन वुल नहीं करता है। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगला प्रश्न,
Photosynthesis takes place inside small things called प्रकाश संश्लेषण छोटे चीज़ों के अंदर होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके प्लांट अपने लिए खाना बनाती है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ मोस्ट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स? किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? इसका सही उत्तर है गैस। गैस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। अगर इन्हीं पार्टिकल्स को आप पास ले आएंगे तो धीरे धीरे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर और पास लाएं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा आप पानी में देखते हैं। आइस, वाटर और वेपर। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब जेपीएससी या जेएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके हेल्प से अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। डैश इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इन दी सराउंडिंग्स प्रेजेंट। तो ये एक ऐसा जीव है जो परिसर में मौजूद साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन करता है। इसका आंसर है ऑटोट्रॉफ, स्वपोषक। अगला प्रश्न, व्हेन वी ऐड स्टार्च टू आयोडीन सॉल्यूशन इट टर्न्स। जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो यह कौन से रंग में बदलता है? इसका सही उत्तर है ब्लू। किसी भी स्टार्च वाले सब्सटेंस में या कोई भी स्टार्च वाला फूड आप ले लें, जैसे कि पोटैटो, इसमें अगर आप आयोडीन मिक्स करेंगे या आयोडीन का कुछ ड्रॉप डालेंगे जो कि ऑरेंजिश येलो कलर का होता है, तो ये पोटैटो के सरफेस को ब्लू कर देगा। अगला प्रश्न, डैश आर इनसॉल्युबल फैट्स इन वाटर। यह पानी में अघटनशील वसा है। इसका उत्तर है लिपिड्स। लिपिड्स में आ जाते हैं फैट्स, ऑयल्स जैसे कि बटर, वैक्स, तो ये सब पानी में घुलनशील नहीं है, तो इसका उत्तर है लिपिड। अगला प्रश्न, द डैश ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड मिनरल्स। तो कौन सा लेयर है सॉइल का जो कि जीवित जीव, जैविक सामग्री और खनिजों से बना है? ये है लेयर्स ऑफ सॉइल। इसमें अगर हॉरिजन के अकॉर्डिंग बोलें तो सबसे ऊपर आता है ओ हॉरिजन, फिर ए, ई, बी, सी और आर। इन हॉरिजन्स में डिवाइडेड है ये सॉइल के लेयर्स। और अगर लेयर्स में बोलेंगे तो ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल और बेड रॉक। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिक मैटर है वो मेनली ऑर्गेनिक लेयर में रहते हैं और इसी लेयर को हम लोग टॉप लेयर भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, टॉप लेयर, ऊपरी परत। अगला क्वेश्चन, द मास ऑफ एन एटम इज। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जान लें कि इलेक्ट्रॉन्स का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इसीलिए हम लोग किसी भी एटम के वेट को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, व्हेन आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर कंबाइन डैश इज फॉर्म्ड।
जब आयरन, ऑक्सीजन और नमी को जोड़ा जाता है तब क्या बनता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, रस्ट बनता है। किसी भी लोहे को अगर नमी में रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है। अगला प्रश्न, द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय, मस्तिष्क किसके द्वारा संरक्षित है? हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजेस, स्कल या ग्रे मैटर? इसका सही उत्तर है स्कल। मेनिंजेस क्या होता है? ब्रेन के बाहरी परत को मेनिंजेस बोलते हैं, लेकिन वो ब्रेन के प्रोटेक्शन का काम नहीं करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है स्कल। अगला प्रश्न, व्हेन टॉक्सिन लेवल गेट हायर इन ईच ट्रॉपिक लेवल इट इज़ कॉल्ड। जब प्रत्येक तटीय स्तर पर विष स्तर उच्च हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन या बायोलॉजी? तो इसका सही उत्तर दोनों हो सकता है, जैविक बढ़ाई या बायो एम्प्लीफिकेशन, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर होगा बायो एम्प्लीफिकेशन। हालांकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन इन दोनों में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। दोनों में टॉक्सिन का लेवल बढ़ता है, लेकिन बायो एम्प्लीफिकेशन में हर लेवल पे टॉक्सिन का लेवल एक अमाउंट से बढ़ता है। और बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टॉक्सिन का लेवल बढ़ते जाता है। अब जैसे हवा में कोई टॉक्सिन है तो वो फूड वेब में जितने भी लेवल पे एनिमल्स हैं सब में बराबर रूप से एक्यूमुलेट होगा। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक बराबर टॉक्सिन लेवल बढ़ेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग बायो एम्प्लीफिकेशन। लेकिन अब जैसे समुद्र में कोई टॉक्सिन मटेरियल मिक्स कर दिया गया है तो छोटी छोटी मछली पहले उसे खाएगी तो उसमें थोड़ा अमाउंट हुआ, उससे बड़ी मछली बहुत सारी छोटी मछली को खाएगी तो वो हर एक छोटी मछली जितना टॉक्सिन खाई है वो एक बड़ी मछली में जाएगा। फिर ऐसे करते करते जो सबसे बड़ी मछली होगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा टॉक्सिन बढ़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। लेकिन ये प्रश्न में क्या पूछा है कि टॉक्सिन लेवल गेट्स हायर इन ईच ट्रॉपिक लेवल, मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ा है, तो ये होगा बायो एम्प्लीफिकेशन। अगला प्रश्न, स्टार शाइन्स बाय बर्निंग हाइड्रोजन इनटू, हाइड्रोजन को स्टार हीलियम में बदलता है बर्न होते समय। उर्सा मेजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक कॉन्स्टलेशन है और सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन है। ये आखिरी प्रश्न आप सबके लिए, आदिश राशि है ऊर्जा, बलाधूर्ण, सवेंग या उपर्युक्त सभी? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।